सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। एक बार एक व्यक्ति ने, जिसने कभी जिंदगी में शीशा नहीं देखा, कभी शीशा नहीं देखा, अचानक एक दिन बाजार में घूमता हुआ गया और जब बाजार में गया ना तो एक कांच की दुकान मिली मां, और कांच की दुकान बहुत बड़ी थी, शीशे वाले की। अब जो शीशे वाले की दुकान थी तो शीशे वाले ने बड़े बड़े शीशा, बड़े बड़े कांच कुछ दुकान के बाहर भी रख रखा था, क्योंकि दुकान वाले कुछ सामान तो अंदर रखते, कुछ बाहर भी रखते, कोई देखे। बड़ा सुंदर भाव है। वो व्यक्ति कभी जिंदगी में कभी शीशा नहीं देखा और रास्ते से चला जा रहा था। जैसे ही कांच की दुकान मिली ना, बड़ा सा एक कांच दुकान के बाहर, और जैसे ये व्यक्ति वहां से गुजरा तो इसे अपनी शकल शीशे में दिखी, और जैसे ही अपनी शकल दिखी ये वहीं खड़ा हुआ और जोरों जोरों से हंसने लगा। अब जैसे हंसे तो शीशा में भी वही परछाई, वही शकल दिखे। इसने मन में विचार किया। दुकान वाले ने देखा, बोले क्या बात है। दुकान वाले ने पूछा क्या बात है भाई, तू खड़े खड़े हंस क्यों रहा है। उस व्यक्ति ने कहा दुकान वाले से, बोले भैया ये बता, मुझे तो अभी तक ये पता था कि इस दुनिया में मेरे जैसा केवल मैं ही हूं, लेकिन ये मेरे जैसा आदमी तुझे कहां मिला। हाँ, शीशा कभी देखा नहीं। बोले मेरे जैसा आदमी तुझे कहां मिला, मेरी ही शकल का देख, मैं बोल रहा हूं तो वो भी बोल रहा है, मैं हंस रहा हूं तो वो भी हंस रहा है। दुकान वाले ने कहा ये आदमी एक्स्ट्रा है, तुझे चाहिए। बोले देगा, बोले हाँ ले जा। बोले अच्छी बात है। अब उसने बढ़िया पेपर में कपड़े में लपेट करके दिया और ये बड़ी प्रसन्नता से चला कांच लेकर। कांच को जानता नहीं कि कांच क्या है। इसने सोचा कि मुझे एक अपने जैसा बढ़िया सा दोस्त मिल गया, मित्र मिल गया। हाँ, कभी शीशा नहीं देखा। और घर में आया, घर में आकर के अपने पर्सनल प्राइवेट कमरे में गया और उस कांच को दीवार में बढ़िया टिका दिया। और मेरे भैया अब सारा दिन कांच के सामने बैठा रहता है, शीशे के सामने बैठा रहता है। जैसा वो बोले वैसा उसमें दिखाई दे, हंसे तो वो भी, और मन में बढ़िया खुश है कि मैं अभी तक अकेला था, मुझे बढ़िया दोस्त मिल गया। अब और कहीं भी जाता है ना, कहीं भी जाता है तो ताला लगा कर जाता है और घर में सख्त आदेश देके जाता है, जब तक मैं ना आऊं तो मेरे कमरे में कोई जाना नहीं। ये सिलसिला थोड़े दिन चला, 2-4 दिन 5 दिन चला, लेकिन घर में तो देवी जी थी और इतना ज्यादा परिवर्तन हो। पत्नी ने एक दिन सोचा, बोले ये ऐसे थे नहीं जैसे हो गए 2-4 दिन से। हाँ, क्या है कमरे में। और जैसे ये कहीं गया ना, पत्नी ने उठाया पत्थर और ताला तोड़ा, और ताला तोड़ के जैसे ही अंदर गई, शीशे के सामने जैसे ही देवी जी पहुंची, सिर पीट पीट करके जोरों से रोने लगी। बोले मैं तो पहले ही जानती थी कि ये मेरे जैसा कोई दूसरी ले आया है। जिंदगी में शीशा नहीं देखा कभी घर वालों ने। हाय हाय, क्या विडंबना है। जोर जोर से सिर पीट पीट करके रो रही है। बाहर सासू मां बैठी थी, उन्होंने कहा बहू क्या हुआ तुझे, क्यों रो रही है। बोले तुम्हारे बेटे ने दूसरी कमाई की है, दूसरी ले आया है मेरे जैसा। सासू जी ने कहा मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, चल बाहर आ, मुझे देखने दे। और जैसे ही बूढ़ी माता राम अंदर गई, शीशे के सामने उन्होंने बहू की ओर देखा। बोले पागल हो गई है, ये तेरे जैसी है कि मेरे जैसी है। बड़ी विडंबना है। हाँ, बहू कहे कि मेरे जैसी है, सास कहे तेरे जैसी नहीं है, ये मेरे जैसी है।
और बाहर दादाजी बैठे थे। उन्होंने कहा तुम दोनों क्यों लड़ती रहती हो? दादाजी आए, बोले क्या है? सास कहे कि बेटा कोई मेरे जैसी वृद्ध को ले आया है घर में, तो ये रो रही है। बहू कह रही नहीं इनके जैसी नहीं, वो मेरे जैसी दूसरी ले आया है। दादाजी ने कहा तुम दोनों बाहर आओ, मुझे देखने दो। और जब दादाजी अंदर गए शीशे के सामने, बोले तुम दोनों की मति मारी गई है, नारी और पुरुष भी नहीं पहचानती हो, ये तुम्हारे जैसे कि मेरे जैसे। विवाद बढ़ा और इतना बढ़ा, अब बहू शीशे के सामने गई और उसने मुष्टिका बांधा। जैसे मुष्टिका बांधा तो शीशे में भी वही परछाई दिखी। तो बहू ने कहा मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। और जैसे ही एक मुक्का मारा कांच में, कांच के टुकड़े टुकड़े होकर के जमीन पर गिर पड़े। फिर भी जान नहीं पाई कि शीशा होता क्या है। ये संदर्भ मैं इसलिए दे रहा हूं कि मानस तो दर्पण है, घर में पूजा की अलमारी में रखने से काम नहीं चलेगा, उसे बाहर निकालो, पढ़ो, वरना एक ना एक दिन इसके पन्ने पुराने हो जाएंगे। फिर ये जीर्ण होकर के कोई पेज इधर उड़ेगा, कोई इधर उड़ेगा, जीवन बीत जाएगा। महापुरुषों ने इतना बड़ा ग्रंथ दिया और हम जीने की राह नहीं सीख पाएंगे। मेरे भैया, धर्म धार्मिक बनने की जरूरत नहीं है, धर्म जीवन में उतारने की जरूरत है। धर्मवान होने के लिए ही हम आए हैं, ये हमेशा जीवन में विचार करो।